अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जस्ट नो टॉपिक टू लर्न जिसका नाम है हेल्थ एंड सेफ्टी हज़ार्ड्स एट ए डेयरी फार्म। यानी कि अब हमें हेल्थ के रिलेटेड पढ़ना है और सेफ्टी हज़ार्ड्स के रिलेटेड पढ़ना है। यानी कि हमें उन चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि कुछ भी हो सकता है एक फ़ार्म में। एक वर्कर जो एक फ़ार्म में काम कर रहा है, उसको भी किन चीज़ों को फॉलो करना है ताकि उसके साथ कुछ इंजरी ना हो, कुछ एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, एक फार्म को कैसे क्लीन रखना है ताकि एनिमल भी ठीक रहे, ताकि एक वर्कर भी ठीक रहे, और किन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना है ताकि हमारे फार्म में कोई भी एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उस उन चीज़ों को के रिलेटेड हमें आज इस लेसन में पढ़ना है। ठीक है, बोलते हैं कि एक एक फार्म में क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है, अब इन सारी एक्टिविटीज़ में तो रिस्क है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे तो कोई ना कोई इंसिडेंट हो सकता है। ठीक है ना, यानी कि अगर एक जानवर को हैंडल कर रहा है, अब अगर कभी जानवर अच्छे मूड में नहीं है, वो इसको हिट करेगा या मारेगा, तो वहाँ पे भी एक रिस्क है। ठीक है, कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो फार्म में होते हैं, उन इक्विपमेंट्स को हैंडल करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेना है, उनसे काम लेना है, उसको भी अगर हम प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वहाँ पे भी रिस्क होगा किसी इंसिडेंट का। ठीक है ना, और दूसरी चीज़ है, अगर कभी कोई वर्कर बीमार है तो उससे डिज़ीज़ ट्रांसमिट हो सकती है एनिमल को, या अगर कभी एनिमल है उससे ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सकती है, या कभी अगर एनिमल बीमार है एनिमल से एनिमल में ट्रांसमिट हो सकती है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें अंडरस्टैंड करना है बायोसिक्योरिटी मेजर्स, यानी वो मेजर्स, वो स्टेप बाय स्टेप हमें प्रोसीजर देखना है कि जिनको हम फॉलो करेंगे और हमारे फार्म में कोई रिस्क ना हो। ठीक है, हमें हमारा फार्म सेफ एंड सिक्योर रखना है। तो यही है हमारा आज का टॉपिक, आज का जो नया यूनिट है, इसमें हम यही सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि पहले है, मेंटेनिंग हाइजीन एंड बायोसिक्योरिटी ऑफ द डेयरी फार्म। अब हम कैसे साफ़ सफाई रखनी है, कैसे रिस्क से बचाना है अपने फार्म को, तो वो यहाँ पे पॉइंट्स में बताया गया है। नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, मेंटेन क्लीनलीनेस एंड हाइजीन एट डेयरी फार्म, यानी कि साफ़ सफाई रखनी है हमें अपने फार्म पे। कुछ भी अनवांटेड, कुछ भी गंद हो, उस सब से सफाई रखनी है हमें अपने फार्म में। लाइक यहाँ पे एक इमेज दिखाई गई है, देखो कितना क्लीन एनिमल शेड है, ये लग नहीं रहा है कि यहाँ पे जानवर रहते होंगे, नहीं। तो हमें इस तरीके से रखना है अपने शेड को ताकि एनिमल्स जो है, हमारा पहले तो हमारा फार्म साफ़ रहेगा, और जब साफ़ रहेगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जो एनिमल्स वहाँ होते हैं, ये भी अच्छे हेल्दी रहेंगे। तो हमें साफ़ सफाई मेंटेन करनी है। दोयम क्या सेफ़ हैंडलिंग ऑफ इक्विपमेंट्स एंड एनिमल्स, यानी कि हमें बहुत एहतियात से इक्विपमेंट्स, जो वहाँ चीज़ें होती है, जो वहाँ यूटेंसिल्स होते हैं, जो वहाँ मशीन्स होती है, कुछ भी जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उन सब को हमें आराम से हैंडल करना है। ठीक है ना, बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से उनको हैंडल करना है, और एनिमल्स को भी अच्छे से हैंडल करना है, क्योंकि कोई भी रिस्क हो सकता है ज्यूरिंग ये फार्म में। ये तो ह्यूमन तक नहीं है कि ह्यूमन कुछ करेगा, बट कभी ना कभी हो जाता है अचानक से, कुछ एनिमल की तरफ से कोई भी इंसिडेंट होता है। ठीक है, या एक ह्यूमन से गलती होती है, तो हमें हर एक चीज़ को उस तरीके से चलाना है, उस तरीके से ऑपरेट करना है, उस तरीके से इक्विपमेंट्स या एनिमल्स को हैंडल करना है कि कोई भी इंसिडेंट ना हो। तो सेफ़ हैंडलिंग में यहाँ पे नीचे एक टेबल सा बताया गया है, तो ये हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, देखो, हैंडलिंग रिस्क फ्रॉम एनिमल हैंडलिंग, फ्रॉम इक्विपमेंट हैंडलिंग, वो हैंडल करा एक ह्यूमन जो है, ये वहाँ पे एनिमल्स को भी हैंडल करता है, इक्विपमेंट्स को भी हैंडल करता है। ठीक है, अब पहला बताया है एनिमल हैंडलिंग। ठीक है ना,
एनिमल हैंडल, जब एक एनिमल को हैंडल करना है इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती है। वर्कर जो इसको इंजरी हो सकती है एनिमल से, या एनिमल जो है इसको इंजरी हो सकती है दूसरे एनिमल से, या डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, ये वो एनिमल हैंडलिंग की ओर। ठीक है, पाँच हम इक्विपमेंट हैंडलिंग। इक्विपमेंट हैंडलिंग से क्या हो सकता है, एक वर्कर ये लिए कौन सा मशीन चला या बाकी कोई टूल्स जब ऑपरेट करेगा, चांसेस है कि इसको भी इंजरी हो सकती है। ठीक है ना, जब इंजरी होगी तो इकोनॉमिक लॉस तो ऑटोमेटिकली होगा ही। और ये वर्कर को कोई इंजरी होगी तो लॉस है। पर दुयम लॉस, अगर कोई इक्विपमेंट टूल हमारा ख़राब होगा उससे भी लॉस है। ठीक है ना, और मतलब रॉन्ग पोस्चर और रॉन्ग वर्क प्रैक्टिस कैन कॉज इंजरी, यानी अगर गलत तरीके से काम करेंगे तो इट्स जेन्युइन कि इंजरी होनी ही होनी है। तो ये आ गया हैंडलिंग रिस्क, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज़ द डिफरेंट हैंडलिंग रिस्क इन्वॉल्व इन डेयरी फार्म। ठीक है, डिफरेंट हैंडलिंग रिस्क क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे। एक वर्कर जो काम करता है एक डेयरी फार्म में, उसको ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जो यहाँ पे पॉइंट्स में दी गई है। अच्छा, एक वर्कर को एक अपने काम को इस तरीके से प्लान करना है, इस तरीके से उसको पहले ही प्रिपेयर रहना है कि मैं ऐसे ये काम करूँगा, सेफली करूँगा। ठीक है ना, और कंफर्टेबल होके करूँगा, ना कि जल्दी में करूँगा, ना कि इधर उधर, है ना। तो अगर वो वैसे करेगा तो उसका काम इजीली होगा और रिस्क कोई भी इंसिडेंट नहीं होगा। ठीक है ना, और दूसरी चीज़, अगर जो इक्विपमेंट्स होंगे या ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको सही जगह पे रखा होगा। ठीक है ना, फॉर स्टोर ऑब्जेक्ट्स फॉर रेगुलर यूज़ सेफली इन एसेसिबल एरिया। ठीक है, यानी कि जिन इक्विपमेंट से हमें रोज़ काम लेना है उनको एक सही जगह पे हम किसी पर्टिकुलर एरिया की ओर रखेंगे, तो जब भी उसको वर्कर को वो चाहिए तो वो इजीली वहाँ से निकाल सकता है। ठीक है, तीसरी चीज़ बताई गई है कि जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं या वारिया जो भारी होते हैं, ठीक है ना, उनको अगर एक वर्कर लिफ्ट के थ्रू या ट्रॉलीज़ के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा तो वो सेफली होगा, ना कि अगर वो खुद उठाने बैठेगा तो उससे एक तो इक्विपमेंट भी मशीन भी ख़राब हो सकती है, प्लस हमारा जो लेबर है, वर्कर है, उसको भी इंजरी हो सकती है। ठीक है, तीसरा फोर्थ वन है, हमें जो हमारा एरिया है डेयरी फार्मिंग का, ये सारा मिल्किंग एरिया जो है, इस सब को हमें इस तरीके से साफ़ रखना है, ड्राई रखना है। अगर हम क्लीन भी करते हैं इसको, वॉश भी करते हैं इसको, बट इसको बाद में इस तरीके से ड्राई अप करना है ताकि द एनिमल्स वो स्लिपरी एरिया ना बने। ठीक है, अगर स्लिपरी बने एनिमल्स को भी स्लिप हो सकती है एज वेल एज़ वर्कर्स को भी स्लिप हो सकती है। तो हमें प्रॉपर तरीके से हमारे यार्ड को, हमारे एरिया को साफ़, क्लीन और सूखा रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे जो गेट्स होते हैं वहाँ पे फार्म में, वो इस तरीके से होने चाहिए कि इजीली वो ओपन अप हो। ठीक है, वो आराम से स्मूथली ओपन हो गेट्स, वैसे गेट्स होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद वाला पॉइंट बताया है हमें स्लिपरी सरफेस, यानी स्लिपरी सरफेस क्या होगी, वो सरफेस जहाँ पे सिल्प होती है ज़्यादा। वहाँ सिल्प क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे पानी होता है। ठीक है ना, तो हमें सिल्परी सरफेस को अवॉइड करना है, ऐसी सरफेस नहीं होनी चाहिए। जब हमें एक एनिमल को किसी जगह से चलाना है अपने फार्म में, वहाँ सारा ड्राई होना चाहिए। इन केस गीला होगा तो एक वर्कर को भी स्लिप हो सकती है, उससे भी इंजरी होगी, या एनिमल को भी हो सकती है। ठीक है, तो स्लिपरी सरफेसेस को हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो एक वर्कर है उसको ऐसे शूज़ पहनने चाहिए, वर्कर वेयर फुटवेयर विद अ गुड ग्रिप, यानी कि ऐसे जूते लगाने हैं एक वर्कर को कि उनकी ग्रिप अच्छी हो, उनसे स्लिप ना हो। ठीक है, अच्छी ग्रिप वाले जूते लगाने हैं। उसके बाद बोला गया है कि एक वर्कर जो वहाँ पे काम करता है, इसको चाहे कोई भी चीज़ ज़रूरत हो, कोई भी इक्विपमेंट हो, टूल की इसको ज़रूरत पड़े, बट काम हो ख़त्म होने के बाद इसको वो सारी चीज़ें चाहिए अपनी जगह वापस रखनी है। ठीक है, यानी कि जहाँ से इसने वो चीज़ें लाई हुई है, इसने काम किया उन चीज़ों से, इसको वहाँ नहीं छोड़नी है वो चीज़ें, बल्कि वो ही चीज़ें वापस अपनी जगह पे रखनी है। ठीक है, उसके बाद डू नॉट लीव टूल्स एंड इक्विपमेंट्स अनअटेंडेड इन द
फार्म, यानी कि ऐसी हमें टूल्स इक्विपमेंट जो मैंने बोला कि ये हमें ऐसी फार्म में नहीं रखने, अलबत्ता अपनी प्रॉपर जगह पे वापस रखनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स है। अगर एक वर्कर, अगर एक जो डेयरी फार्मर है जो वहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, अगर वो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखेगा तो एटलीस्ट वी कांट से कि हमारा सारा ये रिस्क जो है, मतलब कि वी कांट से कि कोई भी इंसिडेंट नहीं हो सकता है, बट अप टू 90% वी कैन सेव ना, है ना। तो हम 90% बचा सकते हैं अपने फार्मर को, अपने एनिमल को, अपने फार्म को, कि वहाँ कोई इंसिडेंट ना हो, अगर हम ये प्रॉपर तरीके अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये फ्यू पॉइंट्स थे। इसके बाद आता है हमारे पास पीपीई फॉर अ डायरी वर्कर। पीपीई व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ठीक है। ये कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, ये एक डायरी वर्कर के लिए होते हैं। यम पजन एक डायरी वर्कर्स आसन इक्विपमेंट, ताकि उससे क्या होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स फॉर डेयरी वर्कर। तो इसमें क्या होता है, जो ये डेयरी फार्म होता है, अब इसमें क्या होता है कि डेयरी वर्कर डेयरी फार्मर्स में जो डेयरी वर्कर आसान छ, हमें ध्यान रखना है कि इसको कोई इंजरी ना हो, ठीक है। इसको अब इसको हैंडल करना है एनिमल्स को, इमिस वर्कर्स क्या पेश करूँ, इसको कोई इंजरी ना हो, इसको डील करना होता है एनिमल्स के साथ, यानी इमिश एनिमल्स के साथ रहना होता है। अगर अगर का बीमार एनिमल है उसकी भी केयर करनी है, अगर का हेल्दी है उसकी भी केयर करनी है, ठीक है। तो इन सब जानवरों के साथ इसको कांटेक्ट करना है। तो ये खुद जो ये वर्कर है, इसको पहले ही वैसे प्रिपेयर रहना है कि इसको किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क ना पड़े, मतलब कि इसको इंजरी ना हो, इसको सेफली जो मेजर जो हमारे पास ऊपर पॉइंट्स हमने पढ़े इनको फॉलो करना है। दूसरी चीज़, इसको कुछ डेयरी वर्कर को कुछ प्रोटेक्टिव क्लोथ्स लगाने हैं, ठीक है, जिसमें इसकी बॉडी कवर होगी, इसका फेस कवर होगा, आइज़ कवर होगी, ठीक है ना। क्योंकि रेस्पायरेटरी डिवाइसेस लाइक इसको वहाँ रेस्पायरेशन तो करनी है जब ये फार्म में जाएगा। अब वहाँ पे अगर कोई एनिमल बीमार या कुछ होगा तो उससे तो एक वर्कर पे भी असर पड़ेगा ना, है ना। तो इसीलिए इसको एक प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहननी है, इसको शील्ड बैरियर्स पहने हैं ताकि ये इन्फेक्ट ना हो किसी चीज़ से, ठीक है। इसको अपनी आँखों को बचाने के लिए, फेस को बचाने के लिए, हेड को बचाने के लिए इसको कुछ चीज़ें पहननी है, ठीक है। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनने हैं ताकि इसके साथ कोई भी हादसा वहाँ न हो, ठीक है। तो व्हेन कंसिडरिंग हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस, तो जब ये चीज़ें हमारे दिमाग में आए कि हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस, तो इसके लिए क्या है, PPE is the last resort and should only be considered after all other means of controlling risk हैज़ बीन एग्जॉस्टेड। तो PPE हमें अप्लाई करना है, यानी यूज़ करना है। वो क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है ये बचाते हैं एक इंडिविजुअल को, ठीक है ना। ना ही तो बचाएंगे डिजीज़ वगैरह से, ठीक है, बल्कि इसको कोई भी हैपनिंग होगी, कोई भी एक्सीडेंट वगैरह अगर होगा एक फार्म में, उससे भी एक फार्मर, एक वर्कर सेफ रहता है अगर ये PPE की वजह से, ठीक है। PPE, आई रिपीट, इट्स पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ये वो इक्विपमेंट्स होते हैं दैट ये इसलिए अप्लाई किया जाता है, सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस, हेल्दी एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस, ठीक है। एक वर्कर हमारे फार्म में जो है, जो हमारे डायरी फार्म है, इसके साथ कोई हादसा ना हो, इसको इन्फेक्शन ना हो, इसको हर एक तरीके से बचाने के लिए हमें ये अप्लाई करना है। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहनी जाती है जिसमें ओवरऑल इसका पूरा बॉडी कवर होता है ताकि इसको कहीं से भी कोई इंजरी ना हो, ठीक है। ओके, उसके बाद अब इसमें क्या क्या आता है, कॉमन PPE यूज बाय द डायरी वर्कर, जो कॉमनली यूज़ होते हैं उसमें क्या क्या आता है, ठीक है। सबसे पहले है ग्लव्स। एज यू नो ग्लव्स, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे इमेज में, देखो कैसे ग्लव्स होते हैं, ठीक है। जब इसको कांटेक्ट करना होता है किसी भी चीज़, किसी मतलब हॉट और कोल्ड सरफेस के साथ, ठीक है, स्टिंग्स के साथ, रफ शार्प कोई भी टूल्स के साथ इसको कांटेक्ट करना होता है, पकड़ना होता है, तो ये क्या कर सकता है, ये एक ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद
नॉट ओनली इक्विपमेंट्स, जब इसको एक एनिमल के साथ भी डील करना है तो इसको ग्लव्स ही लगाने हैं। जब कभी एनिमल को कुछ प्रॉब्लम होती है, बीमार होता है या कुछ, उसके साथ जब डील करो तो एक ऑब्वियस है एक डॉक्टर ग्लव्स ही पहनता है। तो इसी तरीके से जो फार्म में जो भी होगा उसको भी ग्लव्स पहनने हैं। और इसने यहाँ बताया है सेफ्टी शूज़ और बूट्स, ये होते हैं बूट्स, ठीक है ना। ये बहुत बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, ये ऊपर हाफ ऑफ द लेग को ये कवर करते हैं, ठीक है। अब सेफ्टी शूज़ और बूट्स डिपेंडिंग ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम मटेरियल दैट मे बी ड्रॉप, लाइव स्टॉक दैट मे टेंड ऑन यू। यानी कि जूता लगाता है किस तरीके, अगर क्योंकि फार्म में जो होता है काउडंग वगैरह पड़ा होता है, गंदगी वगैरह होती है, उसको साफ़ सफाई करते टाइम ये जूता लगा सकते हैं, ठीक है। या स्लिपरी सरफेस, कहीं पे स्लिप का खतरा हो तो वहाँ पे बूट लगा सकते हैं। या एनिमल बाइट्स या कुछ वीड्स यानी अनवांटेड चीज़ें इनको रिमूव करनी हो, घास फूस, वहाँ पे ये लगा सकता है। कहीं पे तेज़ शार्प चीज़ें होंगी वहाँ पे ये लगा सकते हैं। कहीं पानी होगा वहाँ पे ये जूता लगा सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ गम बूट, ठीक है। उसके बाद गॉगल्स है। गॉगल्स एज यू ऑल नो एक आँख को बचाने से कोई डस्ट पार्टिकल, कोई बाहर का पार्टिकल इसकी आँख में ना चला जाए। काम करते टाइम, कटिंग करते टाइम, एनिमल्स की केयर करते टाइम कुछ आँखों में ना चला जाए तो इसको गॉगल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है एयर प्लग्स एंड एयर मफ्स। ये टू प्रोटेक्ट योर हेयरिंग फ्रॉम हाई नॉइज़ लेवल्स एमिटेड फ्रॉम सम मशीनरीज, ठीक है। यानी कि कभी कोई मशीन का इस्तेमाल होता है, उसका जो आवाज़ होती है उसकी बहुत लाउड होती है, उससे बचने के लिए एयर प्लग्स लगाते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स के शोर शराबे से जब बचने के लिए तो ये एयर प्लग्स का इस्तेमाल करते हैं। फेस प्रोटेक्शन सॉरी, यानी कि चेहरे को बचाने के लिए आँखें, नोज़, माउथ है, ठीक है। हीट से कभी मशीन से ये डील करते हैं तो उससे चेहरा बचाना हो तो फेस प्रोटेक्शन लगाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद केमिकल्स वगैरह जब ये अप्लाई करते हैं फार्म पे सॉरी, ठीक है। तो कटिंग के टाइम कुछ भी ये काम करते टाइम फेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हार्ड हैट्स, यानी कि इनको हैट पहननी है जो हार्ड होती है, क्योंकि मतलब हार्ड होनी चाहिए ताकि अगर कभी भी कोई इंसिडेंट हो इन पे, कोई ऑब्जेक्ट गिरे या कुछ, तो इनका हेड इंजर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो हार्ड हैट्स पहननी है। उसके बाद ब्रीदिंग एपरेट्स, ठीक है। यानी कि कब ब्रीदिंग एपरेट्स का भी इनका इस्तेमाल करना है, ठीक। कहीं पे कुछ ऐसा काम करते हो जहाँ पे प्रॉब्लम होती होगी फिर ब्रीदिंग वगैरह की, तो वहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी ज़रूरी चीज़ें जो है एक वर्कर, एक डेयरी फार्मर को होनी चाहिए, ठीक है ना। एक प्रोटेक्टिव क्लोथिंग होनी चाहिए अच्छी, मतलब जब ये सब चीज़ें होंगी तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि इसको किसी चीज़ की इंजरी होगी, ठीक है ना। इसको कोई इन्फेक्शन होगा या कुछ, ठीक है। उसके बाद ये बोलता है a person should wear necessary and prescribed protective clothing and equipments while operating machines as per manufacturer specification. Avoid loose clothing while operating machine, tractor, etc. to prevent the clothes of dairy farmer worker getting caught into moving parts। यानी कि काम करते दौरान ये बोल रहे हैं कि एक फार्मर को लूज़ कपड़े नहीं पहनने चाहिए। देखो अगर मशीन्स ऑपरेट कर रहे हो या ट्रैक्टर चलाते हो, कुछ भी करते हो तो ये लूज़ कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इससे इंसिडेंट हो सकता है। क्योंकि लूज़ कपड़ों का क्या होता है, वो इधर उधर मूव करते रहते हैं ना, कभी भी किसी मशीन में अटक जाए, फंस जाए या कुछ, तो ये ऐसे कह रहे हैं। तो प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। इसके बाद है सेफ्टी मेजर्स क्या क्या लेने चाहिए ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। तो ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा।